हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ प्राची। आज हम फंक्शन का नेक्स्ट पार्ट लेकर आए हैं। यहाँ पर हम कुछ क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे जिससे हमारा बेसिक जो कंसेप्ट है फंक्शन का वो क्लियर हो जाएगा और उसके बाद हम फॉरवर्ड चलेंगे और क्वेश्चंस के साथ और जो उसके और टाइप्स होंगे जो हम फंक्शन में पढ़ने हैं। उससे पहले अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जो भी आपके फ्रेंड्स टीजीटी के या पीजीटी मैथ्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं आप उनको ये वीडियो ज़रूर शेयर करें अगर आपको ये हेल्पफुल लगता है तो। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज जो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, हमारे पास फंक्शन है एफ सच दैट एक्स टेंस टू एक्स स्क्वायर और इसका प्रभाव क्षेत्र हमें दिया हुआ है। प्रभाव क्षेत्र कहते हैं डोमेन को, डोमेन दिया हुआ है और हमें फाइंड करना है इसका फलन और इसका परास। ठीक है, प्रभाव क्षेत्र होता है डोमेन, फलन होता है फंक्शन और परास कहते हैं रेंज को, जिससे हम यहाँ पर देखेंगे इसको कैसे परास को कैसे निकाला जाता है। हमारे पास फंक्शन गिवन है और हमारे पास जो इसका डोमेन है प्रभाव क्षेत्र वो गिवन है। तो सबसे पहले जो हमें फंक्शन गिवन है हमने वो ले लिया है। यहाँ पर फंक्शन की वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर है। ठीक है, यहाँ पर फंक्शन की वैल्यू एक्स स्क्वायर है। अब हमारे पास जो प्रभाव क्षेत्र यानी डोमेन दिया हुआ है हम उसको समझते हैं कि उससे कैसे वैल्यू को हमें फाइंड करना है। सबसे पहली बात, प्रभाव क्षेत्र यानी डोमेन का मतलब क्या होता है। डोमेन एक एरिया होता है जहाँ तक आप वैल्यू जहाँ से जहाँ तक ले सकते हो। सिंपल, ये यहाँ पर जैसे दिया हुआ है प्रभाव क्षेत्र यानी कि एक एरिया, एक डोमेन है। विद इन डोमेन आपको वैल्यू यहाँ पर लेनी है यहाँ से। जैसे यहाँ पर हमारे पास क्या दिया हुआ है, एक्स सच दैट वन, यहाँ पर देखिए एक्स सच दैट वन लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल्स टू फोर और यहाँ पर एक्स क्या है, एक पूर्णांक है, एक पूर्ण वैल्यू है। ठीक है, इसका मतलब वे पूर्णांक जो एक या चार के बराबर हैं या इनके मध्य यानी कि इनके बीच में पड़ते हैं। मतलब एक्स की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पर जो एक्स की वैल्यू हम कंसीडर करेंगे वो क्या होगी, वो या तो वन के बराबर होगी या वन से बड़ी होगी और इधर देखें तो या तो फोर के बराबर होगी या फोर से क्या होगी, छोटी होगी। और इसका मतलब अगर एक से बड़ी है और चार तक है तो दो और तीन तो इसके बीच में आएंगे ही आएंगे। और चूंकि यहाँ पर इक्वल भी दिया हुआ है यानी कि वन भी हो सकती है और फोर भी, इक्वल दिया हुआ है तो वन भी हो जाएगी और फोर भी हो जाएगी। ठीक है, तो इस प्रभाव क्षेत्र यानी कि इस डोमेन से हम क्या निकालते हैं, इन वैल्यूज़ को निकालते हैं कि व्हाट शुड बी द वैल्यूज़ ऑफ एक्स। यहाँ पर एक्स की क्या वैल्यूज़ हो सकती हैं उससे हम इसको फाइंड करते हैं। ठीक है, एक से चार के बीच की वैल्यूज़ और अगर यहाँ पर सिर्फ लेस देन होता तो सिर्फ अगर लेस देन इक्वल की जगह सिर्फ लेस देन होता तो सिर्फ दो और तीन को ही कंसीडर किया जाता, लेकिन चूंकि यहाँ पर इक्वल भी है तो वन और फोर को भी कंसीडर किया जाएगा। मतलब अब x की हमारे पास चार वैल्यूज़ हैं, वन टू थ्री फोर। तो इस डोमेन से, इस प्रभाव क्षेत्र से हमने x की वैल्यूज़ को फाइंड कर लिया है। अब फंक्शन से हम इन वैल्यूज़ से क्या वैल्यूज़ आएंगी उनको निकालेंगे। ये हमारा फंक्शन है। ठीक है, जैसा हम हमेशा करते हैं जो वैल्यू में निकालनी होती है हम x के प्लेस पर उसको पुट करते हैं। x की वैल्यू हमारे पास फंक्शन क्या है, एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर की जगह हमने वैल्यू को क्या करना है, पुट करना है एक्स स्क्वायर के प्लेस पर। हम एक एक करके पुट करते हैं। हमारे पास क्या है, वन टू थ्री और फोर, तीनों को एक्स स्क्वायर में हमने यहाँ पर पुट किया है। वन का स्क्वायर वन, टू पुट किया, टू का स्क्वायर फोर, थ्री का स्क्वायर नाइन और फोर का स्क्वायर 16। चारों वैल्यूज पुट करके हमने f की वैल्यू निकाल ली, f ऑफ वन, f ऑफ टू, f ऑफ थ्री एंड f ऑफ फोर। इसके बाद आगे देखो हमें पूछा है रेंज यानी कि इसका परास क्या होगा, इसकी रेंज क्या होगी। जब आप x की वैल्यू सारी निकाल लोगे तो उसके बाद आपको क्या मिल जाएगा, इस फलन यानी कि इस फंक्शन की रेंज मिल जाएगी परास। मतलब इस फंक्शन की रेंज 1,4,9,16 तक है, ये इसकी रेंज हो जाएगी। ये वैल्यू जब आप x की वैल्यूज़ में पुट करके जो ये वैल्यूज़ आपने निकाली हैं ये आपको क्या देगी, इस फंक्शन का रेंज देगी, इसकी क्या देगी, परास देगी। तो ये आपके परास की वैल्यू आ जाएंगी। ये इसको आप कर्ली ब्रैकेट में लिखते हैं हमेशा कॉमा लगाकर। और फलन पूछा है यानी कि फंक्शन, फंक्शन क्या होगा, तो फंक्शन आपका जो x की वैल्यूज़ आई हैं और जो परास आया है उनको मिलाकर आपका फंक्शन बनेगा। जैसे यहाँ पर आपके पास क्या है, ऊपर यहाँ पर आपका वन टू थ्री और फोर है
ठीक है। उसी तरह आपसे आपको लेना है, यहाँ की पहली वैल्यू यहाँ की पहली वैल्यू के साथ आप कनेक्ट करोगे तो आपका फंक्शन बन जाएगा। जैसे 1 वहाँ का 1 यहाँ का 1, वहाँ का 2 यहाँ का 4, वहाँ का 3 यहाँ का 9 और यहाँ का 4 यहाँ का 16। पहले आप किसकी वैल्यू लिखोगे? जो x की वैल्यूज़ निकाली हैं। यहाँ पर जो पहली वैल्यू फर्स्ट वैल्यू है 1 2 3 और 4, ये क्या है? पहली वैल्यूज़ हैं। और जो आपने परास निकाला है उनको आप यहाँ पर जैसे x, y होता है उस तरह से प्लेस करोगे। x के प्लेस पे यहाँ की वैल्यूज़ और y के प्लेस पर आपको यहाँ की वैल्यूज़ पुट करनी है। तो इससे आप क्या निकाल सकते हो? फंक्शन निकाल सकते हो और परास निकाल सकते हो। आई होप आपको समझ आया होगा। आप प्लीज़, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप जब भी मैथ्स की वीडियो देखें तो कॉपी पेन लेकर ही बैठें, जिससे आप साथ साथ प्रैक्टिस करते रहें। नेक्स्ट देखते हैं। अब कुछ क्वेश्चंस हैं हमारे पास प्रैक्टिस के लिए, उनको देखते हैं। यहाँ पर हमें एक क्वेश्चन है कि सबसे पहले फंक्शन को कैसे, हमें कोई अगर फंक्शन दिया है तो हम कोई वैल्यू अगर हमें दी है तो हम कैसे फाइंड करेंगे कि ये वैल्यू एक फ़ंक्शन है। सबसे सिंपल क्वेश्चन ये आता है, कैसे इसको हम निकालेंगे कि ये वैल्यू फंक्शन है या फंक्शन नहीं है। तो उसके 2-3 क्वेश्चंस हम यहाँ पर देखते हैं। हमारे पास एक वैल्यू दी हुई है y=√x, है ना। आपको पता है √x क्या होता है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, x⁻1/2 लिख सकते हो, ठीक है। आपके पास ये दिया हुआ है y=, इसको बताना है क्या ये फंक्शन है। आपको उसके लिए क्या है, हमने फंक्शन की फर्स्ट वीडियो में जैसे देखा था कि फंक्शन क्या है, x की जो वैल्यू आप रखो, हर वैल्यू पर y की वैल्यू आपको यूनिक मिलनी चाहिए, तो वो आपका क्या होगा? फंक्शन होगा। x की हर यूनिक वैल्यू पर y की हर एक यूनिक वैल्यू आपको मिलेगी तो वो फंक्शन होगा। तो वही हम यहाँ पर चेक कर लेते हैं कि क्या ये यूनिक वैल्यू पर x की y भी यूनिक वैल्यू दे रहा है। तो चेक करते हैं। x की जगह हम कुछ भी पुट करके देखें, अलग अलग वैल्यूज़, हमें y की अलग ही वैल्यू मिल रही है। जैसे आप देखें यहाँ पर x अगर आपने 1 पुट किया तो y की वैल्यू 1 मिल रही है, √1 मीन्स 1। x को आपने 2 पुट किया, आपको √2 मिल रहा है। x को आपने 3 पुट किया तो √3 मिल रहा है। मतलब कि x की अलग अलग वैल्यू पुट करने पर आपको y की अलग अलग वैल्यू मिल रही है। दैट मीन्स इट्स अ फंक्शन। येस, ये एक फंक्शन है, ये एक फलन है। इससे आप ये निकाल सकते हैं। क्लियर?